फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन वीडियो चैनल पे। मैं हूं संजय। तो यहाँ फ्रेंड्स हम कंटिन्यू करेंगे अपने इस कोर्स के सेकंड प्लगइन को, दैट इज स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जिसका टाइटल है हाउ टू सेव एंड रेंडर सेटिंग्स पेज वैल्यू। बिल्कुल, पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट कॉन्सेप्ट देखा था। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हमने क्रिएट किया था एक कस्टम सेटिंग्स पेज। अब इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करेंगे जो पेज पिछले वीडियो में हमने क्रिएट किया था। उनके सेटिंग्स वैल्यू को किस तरीके से डेटाबेस में सेव करें, वैल्यूज़ को सेव करने के बाद किस तरीके से रिट्राइव करें, ये कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे अमेजिंग क्वालिटी कंटेंट्स जो मैं आपके लिए क्रिएट करता हूँ आप तक पहुँच पाए। सो यहाँ फ्रेंड्स सबसे पहले हम चलते हैं ब्राउज़र पे, और अगर अपने कस्टम सेटिंग्स वाले पेज पे जाएं तो सिंपल सेटिंग्स मैं क्लिक करने वाला हूँ, SMS प्लगइन सेटिंग्स। तो यहाँ फ्रेंड्स हम देख सकते हैं हमारे पास एक सेटिंग्स पेज है। इस पूरे के पूरे सेटिंग्स पेज और इन इनपुट फील्ड्स को हमने लास्ट वीडियो में डेवलप किया था। तो यहाँ हम देख पाएंगे हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं विथ चेक बॉक्स लाइक नेम फील्ड वैलिडेशन, ईमेल फील्ड वैलिडेशन, जेंडर फील्ड एंड फोन फील्ड। अब हम अगर बात करें कि ये सेटिंग्स पेज हमने क्यों क्रिएट किया है और इसका क्या यूज़ है, तो उससे पहले मैं ओपन करने वाला हूँ अपने सेकंड प्लगइन जो हमने इसी प्लेलिस्ट के इसी कोर्स में क्रिएट किया है, सो स्टूडेंट सिस्टम। हम ओपन करने वाले हैं न्यू टैब में। तो हम देख पाएंगे फ्रेंड्स हमने कुछ प्लगइन इस तरीके से क्रिएट किया था। एक और बात, अगर आपका ये फर्स्ट वीडियो है, आपने अगर यहीं से स्टार्ट किया है, तो मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा इस प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को देखें ताकि जो कॉन्सेप्ट हम इस वीडियो में देखने वाले हैं वो आपको सही से समझ आए। तो यहाँ फ्रेंड्स हमने एक प्लगइन क्रिएट किया है। ये प्लगइन पूरा का पूरा CRUD बेस्ड है। इसका मतलब इस प्लगइन को यूज़ करके हम डेटा को क्रिएट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं एंड डिलीट कर सकते हैं। तो यहाँ इस प्लगइन में हमारे पास एक मेन्यू है दैट इज ऐड स्टूडेंट। इस वाले पेज पे हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, जेंडर एंड फोन नंबर। अगर बिना डेटा फिल किए अगर हम सबमिट पे क्लिक करें तो हम देख सकते हैं हमारे पास एक वैलिडेशन है दैट इज प्लीज फिल्ड इन दिस फील्ड। ये HTML5 का रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन सभी वैलिडेशंस जो हम देख सकते हैं HTML5 वैलिडेशन, हम इनको ही मैनेज करना चाहते हैं अपने सेटिंग्स वाले पेज से। कहने का मतलब है अगर हमने इस चेक को चेक किया, इसका मतलब नेम फील्ड वैलिडेशन में हमें इंप्लीमेंट करना है एक वैलिडेशन, तो चेक होते ही हम यहाँ पर रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट ऐड कर देंगे। बट यहाँ हम देख सकते हैं हमारे इन केसेस में लाइक ईमेल, जेंडर एंड फोन ये चेक्ड नहीं है, तो उस केस में जो रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट होंगे हमारे इन फील्ड्स में हम उनको रिमूव कर देंगे। सो यहाँ जो हमने पेज किया है ये सेटिंग्स पेज, इसका पूरा मतलब हमारे इस फॉर्म के हर एक फील्ड के वैलिडेशन के साथ है। तो सिंपल। और एक बात फ्रेंड्स, इस वीडियो में मतलब इस प्लेलिस्ट में हमने दो प्लगइन्स क्रिएट किए थे, फर्स्ट एम्प्लॉय सिस्टम एंड सेकंड स्टूडेंट सिस्टम। इस एम्प्लॉय सिस्टम में हमने प्लगइन फाइल्स यूज़ किए थे जैसे बूटस्ट्रैप की CSS लाइब्रेरी। सो यहाँ हम देख सकते हैं वो CSS लाइब्रेरी के कुछ क्लासेस हमारे यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हुए जिसकी वजह से इसका जो डिफ़ॉल्ट लेआउट है वो डिस्टॉर्ट हो चुका है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इस प्लगइन को करेंगे डीएक्टिवेट। तो चलते हैं प्लगइन्स लिस्ट में, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स, और यहाँ पर हम देख पाएंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। हम इसे डीएक्टिवेट करते हैं। डीएक्टिवेट करने के बाद अगर हम रीलोड करें तो हम देख पाएंगे इसका थोड़ा लेआउट बेहतर हो चुका है। सो यहाँ ये जो हम प्लगइन हमने क्रिएट किया था एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, यहाँ हमने CSS के लिए यूज़ किया था बूटस्ट्रैप। बट ये जो प्लगइन हमने क्रिएट किया है अपने सेकंड प्लगइन दैट इज स्टूडेंट सिस्टम, यहाँ पर हर एक CSS को मैनेज किया है अपने खुद के CSS कोड के थ्रू, तो इसे कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आने वाला। तो सिंपल, अब हम क्या करने वाले, इन वैल्यूज़ को किस तरीके से अपने टेबल में सेव करें और रिट्राइव करने के बाद हम उनको किस तरीके से सबसे पहले यहाँ डिस्प्ले करें ताकि एक बार हमने अगर सेव कर दिया, सेव करने के बाद पेज को हम रीलोड करते हैं तो वही वैल्यू यहाँ आनी चाहिए। देन हम देखेंगे कि यहाँ पर सेव करने के बाद उन वैल्यूज़ के थ्रू किस तरीके से इस फॉर्म के डेटा को मैनेज करें। तो सबसे पहला काम है इन वैल्यूज़ को सेव करना और पॉपुलेट करना हमारे सेटिंग्स पेज पे। तो इसके लिए चलते हैं, स्टार्ट करेंगे तो सिंपल हम जाएंगे एडिटर पे। यहाँ आने के बाद हम जाएंगे WP कंटेंट, उसके बाद प्लगइन्स, नेक्स्ट होने वाला स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और यहाँ ओपन करेंगे अपनी
क्लास वाले फोल्डर से स्टूडेंट मैनेजमेंट डॉट php, ये वो क्लास फाइल है जिससे हमने हर एक फंक्शन को मैनेज किया हुआ है। तो यहाँ फ्रेंड्स अगर मैं स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पर इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करने के पहले एक और चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सिंपल हम देख पाएंगे हमारे इस मेथड में कुछ HTML कोड है जैसे कि फॉर्म टैग। तो सिंपल हम इसे कट कर लेते हैं, एक सेपरेट फाइल बना के उस कोड को वहाँ पेस्ट करेंगे एंड सिंपल उस फाइल को इस मेथड के साथ लिंक करेंगे। तो हम क्या करने वाले हैं, कोड कट करने के बाद हम जाएंगे प्लगइन फोल्डर के अंदर, हम जाएंगे पेजेस फोल्डर के अंदर, एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं जैसे कि sms plugin settings.php और यहाँ फ्रेंड्स उन सारे कोड को हम पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद चलते हैं अपने क्लास वाले फाइल पे और यहाँ इस मेथड के अंदर सिंपल सबसे पहले हम इसे रिमूव कर देंगे। रिमूव करने के बाद इंक्लूड वंस हम यूज़ करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले हम प्लगइन के पाथ को गेट करेंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे प्लगइन के मेन फाइल पे, दैट इज student-system.php। ये प्लगइन का मेन फाइल है। तो यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, इस कांस्टेंट को कॉपी करेंगे जिसके अंदर हमने स्टोर किया है प्लगइन के मेन डायरेक्टरी पाथ। तो कॉपी करने के बाद चलते हैं क्लास मेथड के पास, यहाँ पर डॉट कनकैटिनेट करेंगे अपने पेजेस वाले फोल्डर के साथ। कहने का मतलब है जब हमने इसे यूज़ किया तो हम आ चुके हैं अपने इस प्लगइन फोल्डर के अंदर। देन हम जाएंगे पेजेस वाले फोल्डर के अंदर एंड उसके बाद हम इंक्लूड करेंगे sms-plugin-settings.php। तो सेव करने के बाद अगर हम चाहे ब्राउज़र पे रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे हमारे पास वो सारे सेटिंग्स अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं अपने इस वीडियो के कॉन्सेप्ट को। तो हमें क्या करना है, सिंपल जितने भी सेटिंग्स फील्ड हमने क्रिएट किए हैं उनको चेक करने के बाद अगर हम क्लिक करें अपने इस सबमिट बटन पे, इन वैल्यूज़ को हमें सेव करना है अपने डेटाबेस टेबल में। तो यहाँ पर इस सेव प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे, हम जाएंगे अपने उसी फाइल में जहाँ हमने कोड को सेपरेट किया है। तो फर्स्ट स्टेप, ये जो फॉर्म टैग है इसका जो एक्शन एट्रीब्यूट है इसको चेंज करेंगे options.php। अब हमने ये क्यों किया, क्योंकि जितने भी सेटिंग्स फील्ड्स हमने क्रिएट किए हैं विथ चेक बॉक्सेस, अगर इनके वैल्यूज़ को चेंज कर दें या सबमिट करें अपने इस फॉर्म को तो सिंपल वो सारे के सारे वैल्यूज सेव होने वाले हैं हमारे इस URL दैट इज options.php पे। तो सिंपल ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस क्या करने वाला है, सभी वैल्यूज़ को गेट करने के बाद जो हम यहाँ से फिल करेंगे, गेट करने के बाद हमारे डेटाबेस में वो सेव करने वाला है सारे के सारे वैल्यूज़ को WP ऑप्शंस टेबल में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो वर्डप्रेस हैंडल करने वाला है। बट उससे पहले हमारे पास एक और स्टेप है जो हमें कंप्लीट करना है। तो हम चलते हैं अपने एडिटर पे, हम जाएंगे अपने उस क्लास फाइल के अंदर और अगर हम स्क्रॉल करें तो अगर आपको याद हो तो ये हमने एक और मेथड क्रिएट किया था जिस मेथड की हेल्प से हमने उन सारे सेटिंग्स फील्ड को रजिस्टर किया था। एंड वन मोर थिंग, उन सभी सेटिंग्स फील्ड्स को रजिस्टर करने के लिए हमने हर एक कॉल बैक मैथड को डिफाइन किया था जिसके थ्रू हमने क्रिएट किया था चेक बॉक्सेस। तो यहाँ पर हम कुछ अपडेट करना चाहते हैं जैसे कि नेम फील्ड चेक बॉक्स के साथ हम यहाँ ऐड करेंगे नेम एट्रीब्यूट। अब इस नेम एट्रीब्यूट के अंदर हम कौन सा वैल्यू पास करने वाले हैं, सिंपल अगर हम जाएंगे उसके सेटिंग्स वाले सेक्शन के अंदर तो नेम फील्ड के लिए हमने पास किया है SMS_name वैलिडेशन। रिमेंबर, इस फंक्शन को यूज़ करते वक्त मैंने ये बताया था ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है क्योंकि जब हम इस फील्ड को सेव करेंगे, जब इस नेम वैल्यू को हम सेव करेंगे तो सेव करने के बाद WP ऑप्शंस वाले टेबल में जो की हमें मिलेगा दैट इज SMS नेम वैलिडेशन। सिंपल हम इसे कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद हमें यहाँ पास करना है। उसी तरीके से ईमेल फील्ड के लिए अगर हम चाहे ईमेल फील्ड के लिए SMS ईमेल वैलिडेशन तो हम ये ऐड करेंगे नेम एट्रीब्यूट ईमेल वैलिडेशन। नेक्स्ट है हमारे पास जेंडर वैलिडेशन। इस कॉल बैक मैथड के अंदर हम ऐड करने वाले नेम एट्रीब्यूट जेंडर वैलिडेशन एंड फाइनली SMS फोन वैलिडेशन। सो यहाँ फ्रेंड्स हम जाएंगे अपने लास्ट कॉल बैक मैथड में और हम पास करेंगे नेम एट्रीब्यूट और इसे सेव कर देंगे। सो फाइनली स्टेप नंबर 2 हमने कंप्लीट कर लिया है। एक और स्टेप रहता है
वापस से हम जाएंगे उन सारे कॉल बैक मैथड्स में। अब यहाँ फ्रेंड्स हम एक और एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, दैट इज वैल्यू। सो वैल्यू इक्वल्स टू 1। कहने का मतलब है जब हम नेम वैल्यू को चेक करेंगे, मीन्स हमारे नेम चेक बॉक्स को हम चेक करेंगे, चेक करने के बाद सेव करेंगे, तो उस केस में जो वैल्यू सेव होने वाला दैट इज इक्वल्स टू 1। उसी तरीके से ईमेल के केस में वैल्यू इक्वल्स टू 1, वैल्यू equals to 1 and finally value equals to 1। तो यहाँ इस एट्रीब्यूट का जो ऐड करने का जो पर्पस है वो यही कि अगर हम किसी चेक बॉक्स को चेक करें, सबमिट करें, तो WP ऑप्शंस में सेव होने वाले हैं वैल्यू, जैसे कि नेम फील्ड वैलिडेशन के लिए होगा 1। इसका मतलब कि ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। उसी तरीके से ईमेल वैलिडेशन के लिए अगर हम चेक करें, सबमिट करें, तो इसका वैल्यू होने वाला है 1। अदरवाइज अगर इसे अनचेक करें, सबमिट करें, तो इसका वैल्यू ऑटोमेटिक तरीके से एम्प्टी होने वाला है। तो यहाँ पर सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउज़र पे, रीलोड करते हैं। रीलोड करने के बाद इनिशियली मैं क्या करने वाला हूँ, सब कुछ चेक कर दूंगा। सिंपल नेम फील्ड वैलिडेशन चेक्ड, ईमेल फील्ड वैलिडेशन चेक्ड, जेंडर फील्ड चेक्ड, फोन फील्ड चेक्ड। अब हम करने वाले हैं सबमिट। क्लिक ऑन सबमिट बटन, तो हम देख पाएंगे सेटिंग सेव्ड। ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ने इसे हैंडल किया है। सेव करने के बाद अगर हम चाहे ऑप्शंस वाले टेबल में रीलोड करें, तो हम देख पाएंगे हमारे पास 4 ऑप्शन नेम जो कि ऑटोमेटिक तरीके से क्रिएट हुए हैं और उन सभी के वैल्यूज इक्वल्स टू 1 है। अगर हम चाहें और यहाँ फ्रेंड्स अगर हम मान लेते हैं, जैसे कि हम देख पाएंगे जो फर्स्ट हमें और टास्क करना है दैट इज कि सेव होने के बाद ये चेक्ड भी आना चाहिए। अभी फिलहाल ये अनचेक्ड है, तो एक बार अगर हम मान लेते हैं कि इस तरीके के वैल्यूज के साथ अगर हम सेव करें, यहाँ पर ये 3 फील्ड्स चेक्ड हैं, ये अनचेक्ड हैं। अगर हम सेव करें, सेटिंग सेव्ड, रीलोड करें, तो हम देख पाएंगे फोन वैलिडेशन इक्वल्स टू 1, ईमेल वैलिडेशन इक्वल्स टू 1 एंड नेम फील्ड वैलिडेशन इक्वल्स टू 1। बट यहाँ पर जेंडर वाले केस के लिए एम्प्टी है क्योंकि हमने उसे चेक नहीं किया था। तो अब हम क्या करने वाले हैं, जो हमारा नेक्स्ट टास्क है इसी वीडियो में, कि चेक होने के बाद या सेव होने के बाद कह सकते हैं, सेव होने के बाद इन वैल्यूज़ को हमें डिस्प्ले करना है यहाँ पर, ताकि एटलीस्ट हमें ये कंफर्म हो कि इसे हमने चेक किया था या हमने इसे सेव किया था। तो हम चलते हैं अपने एडिटर पे, हम चाहेंगे अपने उन हर कॉल बैक मैथड्स के अंदर जहां हमने चेक बॉक्स को क्रिएट किया। सो फर्स्ट हम जाएंगे अपने नेम फील्ड के पास, सेव्ड वैल्यू मीन्स वैल्यू सेव होने के बाद हम उसे गेट करने वाले हैं। जो वैल्यू हमने सेव किया है अपने ऑप्शंस टेबल में हम उसे गेट करेंगे। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारे पास वर्डप्रेस में एक फंक्शन है दैट इज गेट अंडरस्कोर ऑप्शन। उस फंक्शन के अंदर हमें पास करना है की नेम। जैसे हमने पास किया की नेम, तो ऑटोमेटिक तरीके से अगर वो की एग्जिस्ट करता है हमारे इस टेबल में, तो वो उसके वैल्यू को रिटर्न करने वाला है। तो यहाँ पर इस नेम फील्ड के लिए हम यूज करने वाले हैं सो गेट ऑप्शन, और यहाँ पर जो की होगा हम इसे पास कर देंगे क्योंकि इसी की के थ्रू हमने उसे सेव किया था। तो यहाँ पर जितने वैल्यूज़ को हमने सेव किया है उनको डिस्प्ले करने के लिए हम चलते हैं अपने हर उस कॉल बैक मैथड के पास। तो फर्स्ट हम जाएंगे अपने इस नेम फील्ड के पास, तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे सेव्ड वैल्यू। इसका मतलब जो वैल्यू हमने सेव किया है अपने नेम फील्ड के लिए हम उसे गेट करेंगे। तो वैल्यू गेट करने के लिए ऑप्शंस टेबल से हमारे पास एक वर्डप्रेस हेल्पर फंक्शन है दैट इज गेट अंडरस्कोर ऑप्शन। इस वाले फंक्शन को यूज करते वक्त हमें पास करना है की नेम, इसका मतलब ऑप्शन नेम, जिस ऑप्शन नेम को यूज करके हमने वैल्यू को सेव किया है। तो सिंपल हमने इसे ही यूज किया, हम इसे कॉपी कर लेते हैं, पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू इस की के पास, इस ऑप्शन के पास जो अवेलेबल है हमारे टेबल में, ऑटोमेटिक तरीके से रिटर्न हो जाएगी। तो यहाँ क्या करेंगे, सिंपल हमें इसे चेक करना है क्या ये एम्प्टी है, मीन्स नॉट एम्प्टी, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम वैल्यू को पास नहीं किया है तो वो होने वाला है एम्प्टी, अदरवाइज उसके अंदर होने वाला है वैल्यू इक्वल्स टू 1। सो यहाँ फ्रेंड्स अगर ये एम्प्टी नहीं है तो उस केस में इसका वैल्यू जो होगा वो 1 होगा। तो उस केस में हम क्या करेंगे, एक और वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं दैट इज चेक्ड, जो कि एम्प्टी होगा बाय डिफॉल्ट, चेक्ड इक्वल्स टू, और अगर इसका वैल्यू 1 होता है हमारे डीबी टेबल में तो ये होने वाला चेक्ड। तो ऑटोमेटिक तरीके से इस वेरिएबल को हम यूज करने वाले हैं अपने इस फील्ड के साथ। तो सिंपल सिंगल कोट कॉनकैटिनेट कर देते हैं अपने इस वेरिएबल को अपने इस चेक बॉक्स के साथ।
तो सिंपल, अगर हम सेव कर दें, सेव करने के बाद रीलोड करते हैं तो हम देख पाएंगे चेक्ड। वो चेक्ड इसलिए है क्योंकि ये जो नेम फील्ड वैलिडेशन का जो वैल्यू है हमारे ऑप्शंस टेबल में दैट इज इक्वल्स टू 1, यहीं पे इस वैल्यू को अगर हम रिमूव कर दें, एम्प्टी कर दें तो वो अनचेक्ड होगा। सो इसी पैटर्न में जो भी सेटिंग्स हमने मीन्स यहाँ जो फॉलो किया है हम उसे रिपीट करेंगे अपने हर कॉल बैक मैथड के साथ। तो सिंपल, हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, हम चलते ईमेल फील्ड के लिए, पेस्ट कर देंगे, इस की को हम चेंज कर देते हैं। साथ ही साथ ये जो वेरिएबल है हम इसे कनकैटिनेट करेंगे। सो सिंगल कोट 2 डॉट्स एंड वेरिएबल, वापस से कॉपी करेंगे, चलेंगे जेंडर फील्ड, पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो की है हमारे जेंडर के लिए दैट इज एसएमएस जेंडर वैलिडेशन। साथ ही साथ इस वेरिएबल को हम अपने चेकबॉक्स के साथ कनकैटिनेट करेंगे। एंड फाइनली फॉर फोन फील्ड वैलिडेशन हम इस कोड को कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर देंगे और यहाँ फ्रेंड्स सिंगल कोट 2 डॉट्स कनकैटिनेट। एक और काम, हमें ये ऑप्शन नेम चेंज करना है। सब कुछ सेव करने के बाद चलते हैं ब्राउजर पे, रीलोड करते हैं तो हम देख सकते हैं ईमेल फील्ड वैलिडेशन चेक्ड एंड फोन फील्ड वैलिडेशन चेक्ड। तो कहने का मतलब है इनको देख के हम ये समझ सकते हैं कि अभी फिलहाल जो वैलिडेशन हमारे फॉर्म के लिए इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ इन दोनों फील्ड्स के लिए होना चाहिए। साथ ही साथ हम अगर इनको भी चेक कर दें, यहाँ चेक कर दें, इसका मतलब वैलिडेशन जो हम इस फॉर्म पे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं उन सभी फील्ड्स के साथ सिंपल हम चेक कर देंगे, क्लिक ऑन सेव सेटिंग्स, सेव हो चुका है। अगर हम रीलोड करें तो वापस से वो पॉपुलेट हो चुका है। अगर हम इसे अनचेक कर दें, अनचेक, क्लिक ऑन सेव सेटिंग्स, तो ऑटोमेटिक तरीके से हम उस सेटिंग को देख सकते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने इस यूनिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट किया कि जो सेटिंग्स फील्ड हमने क्रिएट किया था उनके वैल्यूज़ को सही तरीके से कैसे सेव करें और किस तरीके से उन वैल्यूज़ को गेट करके अपने फील्ड्स के साथ डिस्प्ले करें। नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे जहां हम ये देखेंगे कि जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किए हैं अपने इस पेज पे, लाइक कि हमने इसे चेक किया है, इसे चेक किया है, अगर कुछ ऐसा सेटिंग हम करते हैं तो किस तरीके से इसके वैल्यूज़ को देखने के बाद हम इस फॉर्म को मैनेज कर पाएँ। सो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था। सो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो फॉर दिस वीडियो सेशन गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ ग्रेट डे।